Hello students, good morning. This is Nisha Agrawal, your maths teacher. So, what we have discussed till now, हमने अभी तक एक्सरसाइज 4.1, 4.2 डिस्कस कर ली. अब हम 4.2 के जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए थे, अगर उनमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. फिर मैं आपको आगे की एक वीडियो बना के उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूँगी. अभी हम 4.3 शुरू करने वाले हैं. तो हम 4.3 का पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख रहे हैं. ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2y + 5/2 = 37/2. अच्छा, कैन यू सी द डिफरेंस. जो 4.2 के क्वेश्चंस थे और ये जो क्वेश्चन 4.3 का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है. उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें जो वैल्यूज़ गिवन थी दे वर नॉट इन फ्रैक्शंस. नाउ व्हाट वी हैव इज़ कि जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शन में भी है. ठीक है, तो हम फ्रैक्शन में ही है तो हम उसका सल्यूशन करना सीखेंगे बेसिकली. ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है. एक बार इसका फोटो ले चलते हैं नीचे, लाइक हियर ना. अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 2y + 5/2 = 37/2. तो हमने स्टेप 1 क्या सीखा था कि जो वेरिएबल के पास एक ये दो टर्म है. 6th क्लास में पढ़ा होगा ना टर्म्स क्या होती हैं. तो इट हैव टू टर्म्स लाइक 2y + 5/2. तो 5/2 जो है हम उसको अगर ट्रांसपोज कर दें LHS से RHS की तरफ तो ये 2y यहाँ सिर्फ एक टर्म रह जाएगा. तो जब हम किसी भी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाया करता है. अब मैं ये मान के चलती हूँ कि फ्रैक्शन वाली प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सबको आती होगी, फिर भी एक बार और कर लेते हैं. तो ये कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेंगे. जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे. कितना आएगा, 2 आ जाएगा. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं उससे डिवाइड कर दिया. कितनी बार गया, 1 बार. फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 37 × 1. सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे. कितनी बार गया, एक बार. 5 × 1. फिर क्या हुआ, 37 - 5 / 2. ठीक है, तो 37 में से 5 गया तो कितना आया, 32. डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आया, 16. तो 2y की वैल्यू हो गई 16. अब क्या करें, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड कर देते हैं. ठीक है, वेरी गुड. तो ये वाली बात हो गई ख़त्म. 2 से हमने डिवाइड किया, इधर y रह गया और इधर 8 रह गया. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. चलो अब इसमें जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाती हूँ. ये नहीं दिखाऊंगी, ये ईजी है. जैसे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसका जी में क्या है, 7m + 19/2 = 13 है. अब हम क्या करेंगे, 19/2 को हम क्या ले जाएंगे, LHS से RHS में ट्रांसपोज कर देंगे. तो ऑन ट्रांसपोजिंग 19/2 टू RHS. अच्छा, आप मुझे बताओ अब इसका साइन RHS में जाने के बाद क्या हो जाएगा. तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है. ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं 2 का. यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं. तो क्या हुआ, फिर हमने 1 से भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार. फिर क्या करेंगे, 13 × 2 - 1 बार गया, 19 × 1. क्या हो गया, 26 - 19 डिवाइड बाई 2 = 7m. कितना बचा, 7/2 है ना. अब आप देखो दोनों तरफ अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो इधर क्या बच गया, m. इधर क्या बच गया, 7/2 और डिवाइड बाई 7 है. तो 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/2 रह जाएगा. m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2. समझ में आ गया. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जी, 2b/3 - 5 = 3. ठीक है, अब हमने क्या करा, ये 5 को हमने ट्रांसपोज कर दिया. तो 2b/3 = 3 + 5. आप लिख लेना, स्टेप इज ऑन ट्रांसपोजिंग 5 फ्रॉम LHS टू RHS. ठीक है, तो 2b ये हो गया. अब इसके बाद ये वैल्यू 8 हो जाएगी. तो 2b/3 = 8. अब यहाँ पे अगर 2/3 है एक्स्ट्रा, तो पहले अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो ऑन मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या रह जाएगा, 2b और ये क्या जाएगा 24. अब क्या करें, ऑन डिवाइड बाय 2.
तो बी और ये कितना हो गया 12। समझ में आ गया होगा ये शायद। और कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है? जैसे आई वाला देखो, इसमें क्या करें हम, अगर देखो 3l/2 = 2/3 है तो दोनों तरफ पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे कौन सा आई 3l/2 = 2/3, यही है ना क्वेश्चन, है ना। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, तो 2 से हमने जब मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसके बाद डिवाइड बाय 3 ऑन डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो इसके बाद l = कितना आ गया 4, और डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं। और आपने हायर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर हमें उसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो हम रिवर्स करके लिख देते हैं। तो l = कितना आ गया 4/9। क्लियर है यहाँ तक की बात? सबको समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अब जैसे ये वाला भी शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर हम ये तो कर चुके हैं। इट्स लाइक f वाला और करते हैं 5/2x। 5/2x = 25/4। ठीक है, अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करना और 5 से डिवाइड करने का मतलब ऐसा हो गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ऑन मल्टीप्लाई बाय 2/5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बात। तो ये 5/2x था, 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये 25/4 था, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर रह गया x, इधर क्या हुआ 5 से 5 बार कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ईजी है, 5/2 आ गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, जो जो टफ थे वो मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 2x + 4 = 12। अब इसमें हमें वोल्डमास के रूल लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ए वाला, ट्वाइस ऑफ x + 4 = 12 है ना। अब मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देती हूँ ऑन डिवाइड बाय 2। तो जब 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या रहेगा, क्या इक्वेशन बन गई x + 4 = 6। अब तो बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन, बस 4 को ट्रांसपोज कर दो LHS से RHS में, तो 6 - 4 x = 2 आ गया आंसर। सिमिलरली इसको कैसे करेंगे, 3 से पहले डिवाइड कर देंगे तो n - 5 कितना आ जाएगा 7, फिर 5 को ट्रांसपोज तो n = 12। ऐसे इसमें कर देंगे, n - 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, फिर क्या करेंगे -7 + 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसमें भी यही करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2 + x = -2। ठीक, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ऐसे इसमें कर देंगे तो 2 - x = कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 = 5 × p - 2। इसको भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि इक्वेशन के LHS और RHS साइड को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया ताकि, क्योंकि मुझे ये अभी ईजी दिख रहा है। अब मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने जब दोनों साइड 5 से डिवाइड किया तो इट विल लुक लाइक दिस। अब मैंने 2 को ट्रांसपोज और कर दिया इधर, तो इट विल बिकम 2 + 4/5। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम LCM कितना है 5, इधर क्या करते हैं हम 1 मान लेते हैं, फिर हम 1 से 5 में डिवाइड करेंगे, कितनी हो जाएगा 5 बार, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 10, और यहाँ 4 ही हो जाएगा। तो p = 14/5 आंसर आ गया, खत्म। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, 0 = 16 + 4m - 6। तो हम क्या करें, 16 को RHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये क्या बन गया -16, और LHS में क्या रह जाता है, मतलब इसको LHS मान लो, RHS मानो। अब 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं हम, तो अब इतना रह गया क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है m। तो हम 6 को इधर ले आते हैं, तो हमने जब 6 को ट्रांसपोज किया तो 6 का साइन बदल गया, माइनस से प्लस हो गया, और जो माइनस था वो माइनस ही रहा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब जैसे ये वाला ही क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा और टफ हो सकता है। कैसे, 16 = 4 + 3t + 2।
अब डिवाइड करेंगे या सब इसको ट्रांसपोज करेंगे? अब डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो इसको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। सिर्फ जो बोर्ड मास के जो बाहर नंबर रहता है वो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को हटाने के लिए हम हमेशा डिवाइड ही करते हैं। तो इस नंबर में क्या होगा, पहले हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 16 - 4 इट विल बिकम 12। तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। अब जो ये 3 है ये आपके इस ब्रैकेट के साथ अटैच है, तो हम इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड कर देंगे। तो नया इक्वेशन आ गया हमारे पास ये। अब t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 4 - 2 = 2। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जैसे ये वाला देखो, अब तुम जैसे आप ये इसमें क्या करेंगे हम कि 4 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 34 - 4 कितना हो गया, 30। नई इक्वेशन क्या बन गई, 5p - 1 = 30। कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो p - 5 = 6 आ गया, और p = कितना आ गया, 7। क्यों, क्योंकि -1 को इधर ट्रांसपोज किया तो वो +1 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2 और कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = -2। तो ये तो बहुत ईजी है ना, कि हमें सोल्यूशन दे दिया और सोल्यूशन से हमें इक्वेशन बनानी है। हम तो कुछ भी बना सकते हैं इक्वेशन। तो जैसे x = 2 है तो x - 2 = 0 एक इक्वेशन हो गई। इट विल लाइक 2x = 4 हो गया, ये भी एक इक्वेशन है। फिर x - 2 × 2 + 4 = 6। मतलब यू कैन फॉर्म सो मैनी इक्वेशंस। और इस केस में क्या बन जाएगी, x + 2 = 5 है ना, और x + 2 = × 3 = 6। तो आप ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है वो इससे रिलेटेड है, तो हम वो देखते हैं कि वो कैसी है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, पर वो एग्जांपल देखने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो ही हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सेट अप एन इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। एड 4 to 8 times a number you get 60। अच्छा, हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना तो सीख ही ली थी, और इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीख ही चुके हैं। तो क्या कह रहा है, ये एक नंबर है, वेरिएबल क्या है, ए नंबर। ए नंबर को आई एम अज्यूमिंग x, उसका क्या करना है मुझे 8 टाइम्स, तो आई डिड 8 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। उसके बाद मुझे उसमें क्या करना है, 4 ऐड करना है, तो आई हैव एडेड 4, और उसके बाद मुझे मिलेगा क्या, 60। ठीक है, अब मुझे इसमें ट्रांसपोज क्या करना रहेगा, 4 को, तो 4 मैंने इधर ट्रांसपोज किया, तो साइन क्या होएगा, 4 का चेंज हो जाएगा, तो क्या बन गया 56। तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 56। अब मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर 56 / 8 कितना होता है, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो वो नंबर क्या है, 7। अब 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स अस 3। तो 4 को ट्रांसपोज कर दिया, तो 1/5 ऑफ अ नंबर = 7 हो गया। x = कितना हो गया, 35 हो गया। इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 to it आई विल गेट 21। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है, आप खुद करना। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। सब्ट्रैक्ट किया किसको, 11 को, किस में से, ट्वाइस अ नंबर। तो हम क्या करेंगे, 11 को ट्रांसपोज कर देंगे 26, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। समझ में आ गया होगा। मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। ये भी क्वेश्चन सेम है। अब इसके बाद इस बार आपको समझना ये है कि आपको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, तो जो भी फ्रॉम है उसमें से करना है। तो हमें सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 50 में से। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, थ्राइस। कितनी नोटबुक मान ली इसके पास, मान ली लेट मुन्ना हैव x नोटबुक्स। तो अभी कितनी नोटबुक माइनस करनी है, 3x। बचेंगी कितनी नोटबुक, 8। अब क्या करें, अब ये काम कर सकते हैं कि जो है 8 को अपन इधर ले आए LHS में, तो 50 - 8 - 3x = 0 हो जाएगा। 50 में से 8 गया तो कितना बचा, 42। 42 - 3x = 0 बच गया। फिर क्या करें, 42 = 3x, यानी कि 3x को ट्रांसपोज कर दिया, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो उसके पास कितनी नोटबुक थी, 14। अब देखो, Ibnihal thinks of a number, if she adds 19 to it and divides the sum by 15 she will get 8।
उसने कोई नंबर सोचा, उसमें उसने 19 को जोड़ दिया, उसके बाद उसने क्या करा, इस सम को किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 5, और उसको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस 5 को कैसे हटाएं, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 हट जाएगा। तो x + 19 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 40 - 19 इज इक्वल टू 21, तो 21 आंसर हो गया। अब देखो आंसर, Anwar thinks of a number if he takes away 7 from 5/2 of that number, his result is 23। क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन अगर आपने सही बना दी तो सॉल्यूशन तो आप कर दोगे। तो आपने क्या करा है, नंबर का कितना करा है, पहले तो 5/2 कर दिया, ठीक है। इफ़ ही टेक्स अवे 7, अब फ्रॉम क्या है, ये वाली चीज़, तो टेक्स अवे 7, रिजल्ट 23, खत्म। तो 5/2 x इज इक्वल टू 23 + 7 कितना हो गया, 30, और x इज इक्वल टू दोनों तरफ 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स + 7। द हाइएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। और तुम्हें याद हो तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन, कि क्लास में जो टीचर है वो कहता है कि जो हाईएस्ट मार्क हैं किसी भी क्लास में उसके स्टूडेंट के द्वारा जो भी प्राप्त किए हैं वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क + 7। तो लोएस्ट मार्क कितने मान लेते हैं हम, L, उसका करें हम ट्वाइस, फिर उसमें जोड़े 7 और हाईएस्ट मार्क्स बन जाते हैं 87 के इज इक्वल। तो 2L इज इक्वल्स टू 80, तो लोएस्ट मार्क कितने आ गए, 40। से बाय ट्रांसपोजिंग 7 बाय डिवाइडिंग 2, तो आप स्टेप्स खुद लिख सकते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स। तो बेस एंगल्स तो इक्वली होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो हमारे पास एक एंगल तो है, बाकी 2 एंगल इक्वल है, हमने बी मान लिया। सम कितना हो जाएगा, 180, क्यों, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 - 40, तो 140, तो बी इज इक्वल्स टू 70। क्लियर है। अब सचिन ने कितना स्कोर किया, ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। तो हमने कहा कि हमें नहीं पता राहुल ने कितना स्कोर करा, तो हमने मान लिया कि राहुल ने जो है 8 रन स्कोर किया है। तो सचिन ने कितना रन स्कोर किया, फिर सचिन का हो गया 2R और राहुल का हो गया R, ठीक है। टुगेदर दे रन फेल 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, यानी कि वो जब दोनों के रन काउंट करें तो सिर्फ 2 ही रन कम थे, डबल सेंचुरी हो जाती, नहीं तो दोनों के रन जोड़ देते। इसने कितने रन कमाए, 2R, इसने कितने कमाए, R, और 2 रन और कमाए जाते तो क्या हो जाता, डबल सेंचुरी। तो डबल सेंचुरी मतलब 200 रन, ठीक है। तो 3R + 2 इज इक्वल्स टू 200 हो जाता। तो 3R इज इक्वल्स टू 198 हो गया, 2 को ट्रांसपोज कर दिया, तो रन कितने हुए, 66। समझ में आ गया। तो हाउ मैनी रन डिड ईच वन स्कोर, तो एक के 66 हुए तो दूसरे के कितने हुए, डबल, और 66 के डबल कितने होते हैं, 132। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे कहेंगे, लेट द रन स्कोर्ड बाय राहुल इज R। तो सचिन के कितने हो गए, 2R। सॉल्व द फॉलोइंग, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, 5 टाइम्स द पार्वल मरवी तिरवान, ये वाला हम कर चुके हैं। लक्ष्मी's father is 49 year old, ये भी हम कर चुके हैं। पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted trees in the village garden, ठीक है। some of the trees were fruit and some of were non fruits। तो जो number of non fruit trees थे were 2 more than 3 times the number of fruit trees, so let the fruit trees were X, were T, है ना। अब इसने क्या बोला कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 3 टाइम्स कर दिया फ्रूट ट्रीज का। उसके बाद क्या करा, 2 मोर फिर कर दिया, फिर हमको क्या मिल जाते हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने थे, 77। तो देखो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये वाली इक्वेशन बन गई। 2 को ट्रांसपोज कर दो, 77 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, और ये कितना हो गया, 25-75। तो जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज थे वो कितने थे, 25, ठीक है। अब देखो एक पजल है, आई एम अ नंबर, एक मिनट, ठीक है। आई एम अ नंबर, तो हमको क्या पता ये कौन है, हमने कहा तुम एक्स हो, हमने इसको आइडेंटिटी दे दी। टेक मी 7 टाइम्स ओवर,
ऐड 50, तो इसको 7 टाइम्स कर दिया, और यहाँ पे भी चले और इसमें हमने 50 ऐड कर दिया। ठीक है यहाँ तक। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी तक तो आपने मेरे अंदर 50 ऐड किया ना, मुझे 40 और दो, तब आपकी ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगी। एक सेंचुरी में 100 रन, तो ट्रिपल सेंचुरी में कितने रन? 300 रन। तो 7x + 90 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 300 हो गया। और 7x 90 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो 300 - 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7 ऑन बोथ साइड्स 30 आ जाएगी। तो वो जो नंबर है वो कौन है? वो है 30। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, अब हम वो चैप्टर, हम पूरे चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने अब तक डिस्कस क्या क्या किया। एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, देखो रिवीजन में हम क्या देखेंगे? पहला पॉइंट, इक्वेशन का मतलब हम बता ही चुके हैं कि इक्वेशन जो होती है कि जो दो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं, यानी कि इक्वालिटी की कंडीशन होगी तो दैट इज़ अ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? जो वैल्यू होती है वेरिएबल की उसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है देन दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये भी ठीक है, और ये हमने बता ही दिया। अगर LHS और RHS को आप इंटरचेंज कर दो तब भी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, और जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस्ड इक्वेशन के केस में हमने पढ़ा था अगर सेम नंबर को बोथ साइड LHS और RHS में ऐड किया जाए तो भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं, मल्टीप्लाई तो भी नहीं, डिवाइड पे भी नहीं। ठीक है, द बैलेंस रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप कोई सब लोग सब्जी खरीदने तो गए होंगे, तो तराजू होता है और ये होता है ऐसा स्ट्रिंग सा, फिर वो यहाँ पे वेट रखता है, यहाँ पे सब्जी रखता है, तो कभी कभी क्या होता है ये ऐसे मिसबैलेंस होता है, लेकिन जब दोनों में बराबर आइटम आ जाता है तो ये ऐसे बैलेंस हो जाता है। तो यही कंडीशन है बैलेंस्ड इक्वेशन की, तो कि LHS = RHS। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमने कुछ स्टेप्स सीखे कि हम जो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग, एडिंग, जैसे ट्रांसपोज +3 फ्रॉम LHS टू RHS इन इक्वेशन दिस गिव्स दिस। ये तो आपको इतने सारे क्वेश्चन कर ही लिए, अब तो पता ही हो जाएगा। ठीक है, और हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करना सीखे ना, जैसे एडिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और हमने इक्वेशन भी बनाना सीखी सॉल्यूशन से। तो हमने इस क्लास में यही सीखा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, या फिर मैं चेक करूँगी कोई और अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक होगा तो वी विल डिस्कस फर्स्ट दैट वन, अदरवाइज वी विल डिस्कस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, कोई भी डाउट हो इस क्लास से, मतलब चैप्टर नंबर 4 से, तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ भी